प्यारे बच्चों, आज हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं सरल ब्याज। इसका पार्ट 1। तो इसके अंदर हम जो इजी क्वेश्चन होते हैं केवल फॉर्मूले में पुट करके, फॉर्मूले में वैल्यूज़ रख करके फाइंड आउट करना, वो नहीं लेंगे। थोड़े से उनके हाई लेवल वाले क्वेश्चन लेंगे। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट कहते किसे हैं। जब भी कोई उधार लेने वाला, जब भी कोई व्यक्ति किसी बैंक से या उधार लेने वाले व्यक्ति से एक निश्चित समय के लिए ब्याज लेता है, निश्चित समय के लिए पैसा लेता है, तो उस पैसे के साथ वो समय पूरा होने के बाद उस पैसे के साथ उसको कुछ एक्स्ट्रा मनी भी, कुछ ज़्यादा रुपए भी चुकाने पड़ते हैं। तो वो ज़्यादा रुपए क्या कहलाते हैं? ब्याज कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन ने या किसी भी व्यक्ति ने बैंक से या किसी उधार देने वाले व्यक्ति से 100 रुपये लिए तो 100 रुपये नहीं चुकाएगा, 100 से ज़्यादा रुपये चुकाएगा, 100 से ज़्यादा रुपये चुकाएगा। जैसे कि 5 रुपये उसने ज़्यादा चुकाए तो ये 5 रुपये क्या कहलाएंगे? सिंपल इंटरेस्ट कहलाएंगे। ठीक है। पर borrow some money from the bank or a money lender for a specific period of time, and after that time he pay back that money with some extra money, that is called interest। जो एक्स्ट्रा मनी उसने चुकाई वो क्या कहलाती है? इंटरेस्ट कहलाती है। तो अब इसको सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ अपने को टर्म्स चाहिए होंगी, तो उन टर्म्स की डेफिनेशन क्या है वो बताऊंगी मैं। तो इसके अंदर सबसे पहले तो है सिंपल, सबसे पहले है प्रिंसिपल या सम। तो सबसे पहले है प्रिंसिपल को अपन सम भी बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलेंगे मूलधन। हिंदी में इसको बोलेंगे मूलधन। तो प्रिंसिपल किसे कहते हैं? द मनी borrowed, the money borrowed is called प्रिंसिपल। जो भी रुपया, जो भी धन अपन ने उधार लिया है, अपन ने उधार लिया है वो क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल कहलाएगा। फिर प्रिंसिपल के बाद दूसरा है इंटरेस्ट, द एडिशनल मनी पेड बाय borrower is called इंटरेस्ट। जो उधार लेने वाला व्यक्ति है उसके द्वारा जो एक्स्ट्रा मनी चुकाई जाती है, 5 रुपये जो एग्जाम्पल लिया था उसमें 5 रुपये जो चुकाए वो क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट कहलाएगा। फिर इंटरेस्ट की बात है, इंटरेस्ट को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट को अपन बोलते हैं ब्याज। फिर इंटरेस्ट की बात है अमाउंट। द टोटल मनी पेड बाय borrower to lender is called अमाउंट। किसी भी उधार लेने वाले व्यक्ति के द्वारा टोटल मनी जो कि उधार देने वाले व्यक्ति को चुकाई जाती है
जो कि उधार देने वाले व्यक्ति को चुकाई जाती है वो क्या कहलाएगी? अमाउंट। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, आपने 100 रुपये या किसी भी व्यक्ति ने किसी से 100 रुपये उधार लिए और उसने एक्स्ट्रा 5 रुपये और चुकाए, तो टोटल वो कितने चुकाएगा? 100 रुपये तो वो चुकाएगा ही, फिर 5 रुपये और चुकाएगा, तो 100 और 5 105 टोटल हो गए 105। तो ये टोटल मनी 105 क्या कहलाएगी? अमाउंट कहलाएगी। 105 क्या कहलाएगी? अमाउंट कहलाएगी। अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन इज इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज। तो ये तो अमाउंट का डेफिनेशन होती है। फिर रेट, फिर है रेट। रेट की डेफिनेशन क्या होगी? रेट की डेफिनेशन होगी रेट को हिंदी में बोलते हैं दर। द इंटरेस्ट ऑन ₹100 for 1 year is called rate percent per annum। ठीक है, तो 100 रुपये पर 1 साल के लिए, 100 रुपये पर 1 साल के लिए जो पैसे लिए गए, जो इंटरेस्ट लिया गया, वो इंटरेस्ट क्या कहलाएगा? रेट इंटरेस्ट पर एनम कहलाएगा। एनम का मतलब होता है प्रतिवर्ष। एनम का मतलब होता है प्रतिवर्ष। 100 रुपये पर 1 साल में जो ब्याज लिया जाता है, 100 रुपये पर 1 साल में जो ब्याज लिया जाता है वो क्या कहलाएगा? रेट पर एनम, दर प्रतिवर्ष होगा। ठीक है, तो जब अपने को 100 का पता है तो ज़्यादा का पता, 100 का पता है तो 1 का पता कर सकते हैं, 1 के बाद ज़्यादा का पता कर सकते हैं। ठीक है, फिर है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट किसे कहेंगे? इफ इंटरेस्ट इज calculated uniformly on the original principle, throughout the loan period is called simple interest, is called सिंपल। जैसे कि अपन ने 1 साल के लिए कोई रुपया लिया तो वो रुपया जो है वो पूरी साल भर एक ही रेट पर होना चाहिए। वो जो मनी है वो पूरी साल पर एक ही, पूरी साल के लिए, पूरे लोन पीरियड के लिए एक ही इंटरेस्ट पर होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि वो कुछ दिन बाद बोले कि नहीं तो इतने रुपए की दर पे पैसे चुकाना, इस महीने इतने, इस महीने उतने। ये बार बार चेंज नहीं होगा। ये जो होगा वो हमेशा कैसा रहेगा? वो सेम रहेगा। जब तक लोन पीरियड, जब तक बोला है, जितने साल के लिए, जितने समय के लिए बोला है, तब तक वो दर जो है, रेट जो है वो सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो उसको क्या बोलेंगे? सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसके अलावा जो है अपने को कुछ फॉर्मूले भी, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले चाहिए, तो उन फॉर्मूले को मैं बताती हूँ।
फर्स्ट फॉर्मूला है एसआई का फॉर्मूला। तो एसआई का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल को अपन पी से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। तो ये तो सिंपल एसआई का फॉर्मूला होता है। अब एसआई के अगर अपने को किसी क्वेश्चन के अंदर पी को फाइंड आउट करना है तो पी को अपन इधर ही रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें पलट करके इधर आ जाएंगी। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी की वैल्यू हो जाएगी एस आई सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन आर इंटू टी। ठीक है, अगर अपने को किसी क्वेश्चन में आर चाहिए तो आर को इधर ही रखेंगे, बाकी चीज़ें पलट करके इधर चली जाएंगी। तो आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर का फॉर्मूला हो जाएगा एस आई मल्टीप्लाई 100 तो हर किसी में होगा, एस आई मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन आर के अलावा क्या चीज़ें बची, पी एंड टी। तो पी इंटू टी ये हो गया। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर अपने को टी चाहिए तो टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी का फॉर्मूला हो जाएगा टी इज इक्वल टू, यहाँ पर एस आई और 100 तो ऊपर ही रहेंगे और बाकी जो है टी के अलावा बाकी कौन से बचे, पी और आर। तो ये पी क्रॉस आर। तो ये सारे फॉर्मूले अपने को इस वाले चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, इन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने को चाहिए। अपन उसको समझने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट को समझने के लिए क्वेश्चन करेंगे। उसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सम विल अमाउंट टू ₹5,525 एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर्स। तो ये बोल रहा है कि कितना पैसा, कितना धन, जो कि अमाउंट का मतलब कि उसके अंदर, अमाउंट का मतलब है कि उसके अंदर मूलधन तो है, मूलधन के अलावा ब्याज भी शामिल है। उसके अंदर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस एसआई, ये दोनों मिलकर के ये बने हैं। ठीक है, किसी भी लोन पीरियड ख़त्म होने के बाद जितना पैसा चुकाया जाता है, टोटल बनी तो ये दे रखी है। ठीक है, अमाउंट मतलब ये अमाउंट दे रखा है, ये आपको रेट दे रखी है और ये टाइम दे रखा है। तो इसके अंदर अपने को क्या क्या दे रखा है, इसको अपने को दे रखा है अमाउंट जो दे रखा है वो 5,525 दे रखा है, मिश्रधन जो दे रखा है वो इतना दे रखा है, रेट जो अपने को दे रखी है वो 10% दे रखी है, 10% पर एनम दे रखी है। और इसके अंदर टी जो दे रखा है वो अपने को 3 ईयर्स दे रखा है, टी जो दे रखा है वो अपने को 3 ईयर्स दे रखा है। तो यहाँ पर अमाउंट दे रखा है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल को अपन सम भी बोलते हैं, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर ये प्रिंसिपल अपने को पता नहीं है तो प्रिंसिपल को अपन क्या मान लेंगे, लेट प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, सम भी बोलते हैं, प्रिंसिपल और सम बी ₹x। ठीक है, प्रिंसिपल या सम जो है वो ₹x का है। फिर अमाउंट के अंदर अपने को एसआई तो दे ही नहीं रखा जो एसआई की वैल्यू लिख दे। ठीक है, तो एसआई का फॉर्मूला अपने को पता है तो एसआई का फॉर्मूला लिख देंगे। एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पर P अपन ने कितना माना है, P अपन ने x माना है। तो A को चाहे यहाँ लिखो चाहे इजिकल टू की इधर लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर P को अपन ने क्या माना है, P को अपन ने x माना है, प्लस x इंटू आर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, इंटू टी कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, अपॉन 100 इजिकल टू ए कितना दे रखा है, ए जो मिश्रधन दे रखा है अपने को दे रखा है 5,525 दे रखा है। फिर यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, फिर यहाँ पर अपॉन में 10 है तो अपॉन में 10 को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसके हर टर्म को अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर टर्म को अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 10 से मल्टीप्लाई किया, x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 10x हो गया, प्लस इसको अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इसको अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। तो इतना इधर कितना बचेगा, 3 × 3, 3 को x से करेंगे तो 3x इजिकल टू, इसको भी 10 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5
552550। किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करने पर गिवन नंबर के आगे 10 लग जाता है। फिर इन दोनों को अपन ने प्लस किया तो कितना हो जाएगा 13x इजिकल टू ₹55,250। फिर किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कोई साइन नहीं होता, किसी भी चर और अचर के बीच में कोई साइन नहीं होता, तो अपन मल्टीप्लाई मानते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ करके डिवाइड होगा, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, x इजिकल टू हो जाएगा 55,250 अपॉन 13। ठीक है, अब इस नंबर को अपन 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 4 52, तो 4 आया। 55 में से 52 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, 32 हो गए। फिर 13 2 26, 13 2 26, 32 में से 26 को माइनस किया तो 6 बचा। फिर 5 को नीचे उतारा तो 65 हो गया, 13 5 65 और ये 10 है तो ये 10, यानी कि अपना प्रिंसिपल कितना होगा, अपना प्रिंसिपल जो हो जाएगा वो सम कौन सा हो जाएगा, फिर सम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सम या प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, सम और प्रिंसिपल हो जाएगा 4250। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 16/25 ऑफ द सम, फाइंड द रेट परसेंट एंड टाइम इफ बोथ आर न्यूमेरिकल इक्वल। इसके अंदर है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, वो सम अपने को पता नहीं है, वो प्रिंसिपल मूलधन पता नहीं है, तो उसको अपन कुछ मान लेंगे, x मान लेंगे। इज सिंपल इंटरेस्ट जो है वो सम का प्रिंसिपल का 16/25 है। तो जब भी 16/25 ऑफ द सम लिखा हो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, सम अपन x मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। और रेट और अपने को टाइम पता करना है, जिसमें कि टाइम और रेट दोनों जो है वो आपस में बराबर है, टाइम और रेट जो है वो आपस में बराबर है। ये क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन मान लेंगे कि लेट द सम, अपने को पता नहीं है, सर्टेन सम बोल रहा है, तो लेट द सम को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं या मूलधन बोलते हैं, बी ₹x। ठीक है, फिर ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो सम का 16/25, अगर उस सम को 25 इक्वल पार्ट में बांटे तो 25 पार्ट में से 16 पार्ट जो है वो SI के बराबर है। तो 16/25 मल्टीप्लाई बाय ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x, तो XI कितना हो जाएगा, XI हो जाएगा 16x/25। और अपने को क्या दे रखा है, और अपने को दे रखा है कि रेट और जो टाइम है वो आपस में इक्वल है। रेट और टाइम आपस में कैसे हैं, इक्वल है, रेट और टाइम आपस में इक्वल है। तो अपने को क्या पता करना है, इसके अंदर रेट पता करना है और टाइम पता करना है। ठीक है, तो अपने को किसका फॉर्मूला पता है, अपने को XI का फॉर्मूला पता है, अपने को SI का फॉर्मूला पता है। SI का फॉर्मूला होता है P इंटू मूलधन इंटू रेट दर इंटू समय अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 100। तो जिसकी वैल्यू अपने को पता है सबकी वैल्यू लिख देंगे। तो SI की वैल्यू अपने पास कितनी है, XI की वैल्यू है 16x/25। P अपन ने कितना माना है, P अपन ने माना है x, और R और T आपस में बराबर है, तो ये R, T की जगह अपन R लिख सकते हैं या R की जगह T लिख सकते हैं, अपॉन 100। ठीक है, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये टर्म तो यहाँ आ जाएगी और ये टर्म यहाँ आ जाएगी। तो अपने पास कितना हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 100 x इज इक्वल टू 25 इंटू x इंटू R। ठीक है,
फिर अपने को क्या फाइंड आउट करना है, आर फाइंड आउट करना है, तो आर को यही रखेंगे, बाकी सारी टर्म ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में तो इधर आकर के डिवाइड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा आर इंटू आर, कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 100 एक्स अपॉन 25 इंटू एक्स। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगी, 25 वन ज़ा 25, 25 फोर ज़ा 100, 25 फोर ज़ा 100, 16 फोर ज़ा 64। अब इस स्क्वायर को हटाना है, तो स्क्वायर को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ रूट ले लेते हैं। स्क्वायर को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा r इज इक्वल टू रूट 64। ऐसी कौन से दो नंबर है जिनको कि मल्टीप्लाई करने पर 64 आता है, तो यहाँ पर 8 8 जा 64 आता है, तो 64 का अपन 8 स्क्वायर कर सकते हैं, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो 64 का रूट कितना हो जाएगा, 64 का रूट कितना हो जाएगा, 64 का रूट जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास रेट जो आ गई वो तो 8% आ गई, रेट जो आई वो 8% आ गई। अब अपने को क्या पता लगाना है, टाइम पता लगाना है। तो टाइम का फॉर्मूला अपने को पता ही है, टाइम के फॉर्मूले के लिए होता है ऐसा ही, इसी से ही आ जाएगा। टाइम को इधर रखेंगे, ये सारी चीज़ें पलट करके इधर चल जाएंगी। तो एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। तो ऐसा ही अपना कितना है, ऐसा ही अपना है 16 अपॉन 25 एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। पी कितना है अपना, पी जो है वो एक्स है, पी एक्स है, और आर कितना है, आर अपना 8 है। फिर सॉरी पी जो है वो अपना एक्स है, तो एक्स से एक्स कैंसिल, 25 वन ज़ा 25, 25 फोर ज़ा 100, फिर 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, ठीक है, 4 टू ज़ा 8। तो यहाँ पर रेट जो है वो भी 8% आई, और टाइम भी जो है वो 8 ईयर्स आया। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल। थर्ड क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 8 years 4 months, इन हाउ मेनी टाइम विल इट ट्रेबल इटसेल्फ। एक मनी है, एक सम है, सम मतलब प्रिंसिपल, मूलधन, ठीक है, वो किसी सिंपल इंटरेस्ट पर अपने आप को डबल कर लेता है, अपने आप को दुगना कर लेता है। कितने टाइम में, 8 years 4 months, 8 साल 4 महीने में अपने आप को डबल कर लेता है। तो डबल कब होगा, जब उसके अंदर कुछ इंटरेस्ट ऐड किया जाएगा। तो प्रिंसिपल के अंदर, सम के अंदर इंटरेस्ट ऐड किया जाए, मूलधन के अंदर कुछ इंटरेस्ट ब्याज ऐड की जाए, तब वो क्या बन जाता है, मिश्रधन बन जाता है या अमाउंट बन जाता है। तो अमाउंट अपना कितना है, डबल है, अमाउंट कितना हो गया अपना, डबल हो गया, ठीक है। और टाइम इतना दे रखा है, तो ये बोल रहा है कि बताओ वो कितने समय में ट्रिबल होगा, कितने समय में ट्रिबल होगा। तो ट्रिबल के लिए अपन ट्रिबल होगा यानी कि कितने समय में वो अपने आप को तिगुना कर लेगा। तो वो अपने को टाइम पता करना है। तो इसके लिए अपने को अब सम नहीं पता, तो सम को अपन क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। सम को अपन क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो लेट द सम और प्रिंसिपल बी रुपी एक्स, ठीक है। सम या प्रिंसिपल या मूलधन अपना कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। डबल कर लेगा, डबल कब करेगा, जब उसके अंदर इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। तो ये क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। अमाउंट कितना दे रखा है अपने को, अमाउंट जो दे रखा है वो दे रखा है, इसको एक्स माना, और अमाउंट जो है वो डबल हो रहा है, तो ये ए हो जाएगा 2x। फिर अपने को फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला पता है अपने को, ये वाला फॉर्मूला पता है कि a इज इक्वल टू पी प्लस प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। a इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो इससे अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे अपन सिंपल इंटरेस्ट पता कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर चारों फॉर्मूले जो है उसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, अमाउंट का फॉर्मूला नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट अपन फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा a माइनस पी, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू a कितना दे रखा है 2x, p कितना दे रखा है, p अपने को दे रखा है x।
तो ये कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। और अपने को टाइम टाइम कितना दे रखा है, टाइम अपने को दे रखा है 8 years 4 month, 8 year 4 month। तो अपने को टाइम जो है मंथ को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ईयर में, क्योंकि रेट जो है वो परसेंट पर एनम होती है। रेट जो होती है वो पर एनम होती है, एनम का मतलब प्रतिवर्ष। तो मंथ को अपने को ईयर में बदलना पड़ेगा। तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए मंथ जो होता है वो ईयर की तुलना में, 1 मंथ जो होता है 1 ईयर की तुलना में छोटा होता है। तो छोटे को बड़े में कन्वर्ट करने के लिए, स्मॉलर को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये मैंने कन्वर्जन टू नाम का वीडियो बना रखा है, उससे आप समझ सकते हो अगर नहीं समझ में आए तो। स्मॉलर यूनिट को, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, इकाई कन्वर्ट करने के लिए अपन डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, अपने को पता है कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, अपने को पता है 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो किससे डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 8 ईयर प्लस 4 को अपन 12 से डिवाइड करेंगे। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये किस में बदल जाएगा, ईयर्स में बदल जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 8/1/3 ईयर्स, 8/1/3 ईयर्स, ठीक है, ईयर्स। फिर इसको, ये जो है वो मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को अपन अनुचित भिन्न में या मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, हाउ टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर 8 3 जा 24, 24 एंड 1 25/3। तो अपना टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 25/3 ईयर्स, ठीक है, दे रखा है। इसके अंदर अपने को प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल गिवन है, एसआई गिवन है और टाइम गिवन है। प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, एसआई गिवन है और टाइम गिवन है। 3 चीज़ें पता है और चौथी चीज़ क्या नहीं गिवन, अपने को रेट पता नहीं है। तो रेट का फॉर्मूला अपन लगा देंगे। रेट का फॉर्मूला होता है एसआई मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पी इंटू टी, ठीक है। तो ये अपने को पता करना है। तो ये पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, एसआई, एसआई अपने को कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पी, पी कितना दे रखा है अपने को, एक्स दे रखा है, और टी कितना दे रखा है, टी जो है वो 25/3 दे रखा है, अपॉन 3 दे रखा है। तो जब अपन फ्रैक्शन में डिवीज़न करते हैं तो ये अपॉन वाली चीज़ जो है वो ऊपर चली जाती है। तो ये 3 ऊपर चले जाएगा। फिर एक्स से एक्स कैंसिल, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 3 जा 12। तो अपनी रेट कितनी आ गई, अपनी रेट जो आ गई वो 12% आ गई। तो रेट, इसी रेट पर जो है वो अपना जो सम था, अपना जो मूलधन था वो डबल हुआ था, ठीक है। तो रेट को चेंज नहीं करना, इसी रेट पर अब अपने को वही अमाउंट ट्रिपल करना है। उसी अमाउंट पे अपने को जो वो है धन जो है वो क्या करना है, ट्रिपल करना है। तो ट्रिपल के लिए अब अपने को अमाउंट कितना दे रखा है, अपने को अमाउंट जो दे रखा है वो दे रखा है 3x। अमाउंट जो दे रखा है वो ट्रिपल दे रखा है। तो अमाउंट जो दे रखा है 3x दे रखा है। तो ऐसा ही अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, एस आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो एस आई इज इक्वल टू अमाउंट अपना है 3x और प्रिंसिपल तो x है ही, तो 3x में से x को माइनस करेंगे तो एस आई कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर अपने को अब क्या पता करना है, रेट पता ही है अपने को, अब क्या पता करना है, ट्रिपल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो टाइम पता करना है। तो टाइम का फॉर्मूला अपने को पता ही है, टाइम का फॉर्मूला होता है एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, टी के अलावा जो कुछ दोनों बचे तो पी इंटू आर बचे। फिर इन सब की वैल्यू रख देंगे, इन सब की वैल्यू है एस आई कितनी है, एस आई है अपनी 2x मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पी, पी अपना कितना है x है और r अपना कितना है, r जो है अपना 12 है। तो इन सब की वैल्यू रख देंगे, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो अपने पास आ गया
100/6, फिर ये दोनों दोबारा से उससे डिवाइड होंगे, दोबारा से 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 50/3। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा अपने पास 3, 3 1 ज़ा 3, 2 बचे, 3 6 ज़ा 18, 20 में से 18 को माइनस किया तो 2 बचा अपॉन 3 ईयर्स। टाइम जो है वो किस में दे रखा होता है, ईयर्स में दे रखा होता है। फिर अपने पास टाइम तो आ गया 16/2/3 ईयर्स, तो ये तो है 16 ईयर्स। फिर 2/3 ईयर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे अपन, मंथ में कन्वर्ट करेंगे। तो बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट किया था, तो स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे जो भी नंबर है उससे डिवाइड करेंगे। छोटे को बड़े में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से इस नंबर से डिवाइड करेंगे, और बड़े को छोटे में कन्वर्ट करने के लिए अपन मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 जा 12, या फिर अब मैंने एक वो दे रखा है यहाँ पे बिगर को स्मॉलर में कन्वर्ट करने के लिए। तो बिगर ब्रदर, मैंने बताया था ब्रदर टू सिस्टर जाने के लिए यहाँ पे कौन है, मदर है। तो बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। m मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर सिस्टर से ब्रदर जाने के लिए बीच में कौन है, डैडी है। डी मतलब डिवीज़न। तो स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए अपन डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 12 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये हो जाएगा 16 ईयर्स, 4 2 ज़ा 8। तो उसको जो भी प्रिंसिपल है, जो भी सम है, उसको ट्रिपल करने के लिए अपने को टाइम जो मिलेगा वो मिलेगा 16 ईयर्स 8 मंथ, 16 ईयर 8 मंथ। यानी कि ये वाला जो टाइम है वो इसका डबल है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो टाइम है उसका डबल है, अमाउंट ऐसा ही यहाँ पर ऐसा ही भी डबल आ रहा है, और यहाँ पे टाइम भी डबल आ रहा है। तो इसको आपको सॉल्व करके बताना पड़ेगा। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस। इफ़ यू वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।